ओम नमः शिवाय भक्तों, आइए आज पुण्यशीला पतित पावनी अनेकानेक जन्मों के पापों को नष्ट करने वाली महाशिवरात्रि की कथा को श्रवण करते हैं। इसी प्रकार के वीडियोस के लिए जल्दी सभी भक्तजन हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें हर हर महादेव, हर हर महादेव। एक बार की बात है, माता पार्वती भगवान शिव शंकर से पूछती हैं कि हे प्रभु, ऐसा कौन सा श्रेष्ठ तथा सरल व्रत पूजन है जिससे मृत्यु लोक के प्राणी आपकी कृपा सहज ही प्राप्त कर सकते हैं। माता के प्रश्न के उत्तर में भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को महाशिवरात्रि के व्रत का विधान बताते हैं तथा एक कथा सुनाते हैं जो इस प्रकार है। एक बार की बात है, एक गांव में एक शिकारी रहता था। पशुओं की हत्या करके वह अपने परिवार का पेट पालता था। वह एक साहूकार का ऋणी था, लेकिन उसका ऋण समय पर चुका न सका। क्रोधवश साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। अब बंदी बनाने के कारण हुआ क्या कि संयोगवश उस दिन शिवरात्रि का दिन था। शिकारी ध्यान मग्न होकर शिव संबंधी सभी धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी का दिन था तो उसने शिवरात्रि की कथा भी सुन ली। संध्या होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में चर्चा की। शिकारी ने बोला, अगले दिन मैं सारा ऋण आपका चुका दूंगा। और इस प्रकार साहूकार ने उसे बंधन से मुक्त कर दिया। अपनी दिनचर्या की भांति वह शिकारी जंगल में शिकार करने के लिए निकल गया, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से वह व्याकुल था। शिकार करने के लिए वह एक तालाब के किनारे बेल के वृक्ष पर चढ़ गया। अब बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग था जो बिल्व पत्रों से ढका हुआ था, बट शिकारी को इस बात का ज्ञान न था। तो जिस समय शिकारी बिल्व पत्र के पेड़ पर चढ़ा और वहां पर पड़ाव बनाने लगा, संयोगवश क्या हुआ कि पड़ाव बनाते समय उससे कुछ टहनियां टूट गईं और वह शिवलिंग पर गिर गई। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। जब एक प्रहर रात्रि बीत गई, एक गर्भिणी मृगी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर जैसे ही प्रत्यंचा खींची तो मृगी यानी कि हिरणी बोली कि हे शिकारी, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूँगी। ठीक है, यानी मेरे मृग हो जाएगा, छोटा जो नन्हा मृग होगा। तो तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैं अपने बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे सामने प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब तुम मुझे मार लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और मृगी जो थी वो झाड़ियों में लुप्त हो गई, चली गई वहां से। अब कुछ ही देर बाद क्या होता है, एक और मृगी उधर से निकली। फिर शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना ही नहीं रहा। जब वो उसके समीप आई तो उसने धनुष पर फिर से बाण चढ़ाया। तब उसे देख मृगी ने विनम्रता पूर्वक कहा, हे पारधी, मैं थोड़ी देर पहले ही ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर विरहिणी हूँ, मैं अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आऊंगी, तब तुम मुझे मार लेना। शिकारी ने उसे भी जान दिया। 2 बार शिकार को खोकर उसका माथा अब ठनक चुका था। वह चिंता में पड़ गया कि रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा है। तभी एक अन्य मृगी अपने बच्चों के साथ वहां से निकली। शिकारी के लिए यह स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में बिल्कुल भी देर नहीं लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि मृगी बोली, हे पारदी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी, बस तुम मुझे इस समय मत मारो। शिकारी हंसा और बोला कि सामने आए शिकार को मैं छोड़ दूं? इतना भी मूर्ख नहीं हूं मैं। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूं। मेरे बच्चे भूख प्यास से तड़प रहे होंगे। उत्तर में मृगी ने फिर कहा कि जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी सता रही है।
इसलिए सिर्फ मेरे बच्चों के नाम पर मैं थोड़ी देर के लिए जीवन दान मांग रही हूँ। हे पारधी, मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौट आने की प्रतिज्ञा करती हूँ। मृगी का दीन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर भी दया आ गई और उसने उस मृगी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में बिल्व वृक्ष पर बैठा हुआ शिकारी बेलपत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था और वो सारे बेलपत्र शिवलिंग पर गिरते जा रहे थे। जैसे ही पौ फटने को हुई यानी सुबह होने को हुई, एक रिष्ट पुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। तब शिकारी ने सोच लिया कि अब इसका शिकार वो अवश्य करेगा, अब इसे तो नहीं जाने देगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचा देखकर मृग विनीत स्वर में बोला, हे पारधी भाई, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 मृगियों तथा मेरे छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में तनिक भी विलंब ना करो, ताकि उनके वियोग में मुझे एक क्षण भी दुख ना सहना पड़े। मैं उन 3 मृगियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन दान दे दो, जिससे मैं उनसे मिलकर तुम्हारे सामने उपस्थित हो सकूंगा। तब मृग की बात सुनकर शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुनाई। तब मृग ने कहा कि हे भाई, जैसे मेरी 3 पत्नियां प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, परंतु मेरी मृत्यु से वे अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी, अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित हो जाऊंगा। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बिल्व पत्र चढ़ाने से शिकारी का जो हिंसक हृदय था वो अब तक निर्मल हो चुका था। उसमें भगवद शक्ति का वास हो गया था, प्रभु का वास हो गया था। धनुष तथा बाण उसके हाथ से सहज ही छूट गए। भगवान शिव की अनुकंपा से उसका हिंसक हृदय करुणा से भर गया। वह अपने अतीत के कर्मों को याद करके पश्चाताप की ज्वाला में जलने लगा। बारंबार वो माफी मांगने लगा कि ये मुझसे क्या हो गया। थोड़ी ही देर के बाद मृग सपरिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हुआ ताकि वह उनका शिकार कर सके, किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ही ग्लानि हुई। उसके नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी। उस मृग परिवार को ना मारकर शिकारी ने अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से सदा के लिए हटा लिया और कोमल एवं दयालु हृदय बन गया। देवलोक के समस्त देव समाज भी इस घटना को देख रहे थे। ये दृश्य देखकर सभी देवी देवताओं ने पुष्प वर्षा की तथा शिकारी तथा मृग परिवार को मोक्ष प्राप्त हुआ। जिस प्रकार भगवान भोलेनाथ ने शिकारी के हृदय में प्रेम, करुणा व दया का संचार किया, हम सबके हृदय में इन भावों को स्थापित करें। सभी भक्तों के महाशिवरात्रि के व्रत की सफलता की कामना करते हुए तथा सभी के जीवन में सुख, समृद्धि व संपन्नता की परिपूर्णता की कामना करते हुए एक बार प्रेम से बोलें, हर हर महादेव, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।